सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चमके तेरा जला, आंखों पे रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों में रोशनी भर दे मसा। चेहरे पे चमके तेरा जला, आंखों पे रोशनी भर दे मसा। पाक रूप
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य महसूस करें। प्रार्थना करें कि वो हमें वचन को सुनने और समझने की शक्ति प्रदान करें। ये वचन हमारी जिंदगी में, परिवार में 100 गुना फल लाए, हम परमेश्वर की बातों को समझ सकें। जो योजनाएं उसने हमारे लिए बनाई हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन, उन योजनाओं को अपने जीवन में हम रिसीव कर सकें। प्रभु चाहता है कि आप आनंदित रहें। प्रभु चाहता है कि आप खुश रहें। आज बहुत से लोग निराश हैं। जीवन में अनेक सवाल हैं। हमें सफलता क्यों नहीं मिलती? हमारे वैवाहिक जीवन में शांति क्यों नहीं? मेरे व्यक्तिगत जीवन में मुझे उन्नति क्यों नहीं मिलती? मैं आखिरी क्षणों में फेल क्यों हो जाता हूं? मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैं बार बार मेहनत करता हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं उपवास भी करता हूं, मैं दान पुण्य भी करता हूं, लेकिन फिर आखिर प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? प्यारे भाई प्यारी बहन, कई बार जिंदगी में उत्साह नहीं रहता है, और उत्साह नहीं है तो खुशी भी चली जाती है। हो सकता है पति पत्नी की जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से रिश्ते में उत्साह नहीं रहता है। बुरी आदतें हो सकती हैं, गलत रिश्ते हो सकते हैं, हो सकता है माता पिता के बुरे व्यवहार के कारण बच्चे त्रस्त रहते हैं, हो सकता है योजनाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए जीवन में निराशा रहती है, कोई कमी जिंदगी में महसूस होती है। हो सकता है आप बहुत पाने की आशा करते हैं, इसलिए आप निराश रहते हैं क्योंकि मिलता नहीं। और यह भी हो सकता है आप आकर्षण के शिकार हैं। आपने किसी का सुंदर शरीर देखकर उसके साथ रिश्ता स्थापित करने की कोशिश की। अब शरीर तो ढलने लगता है, जैसे जैसे वो ढलता जाता है, सुंदरता शरीर की जाती है और आकर्षण खत्म होने लगता है। तमाम बातें हो सकती हैं प्यारे भाई और बहनों जिंदगी में, जिसके कारण इंसान अपने जीवन में निराशा को महसूस कर सकता है। तो आप सब काम करते होंगे, चर्च जाते हैं, वचन सुनते, सेवा करते, उपवास करते, दान पुण्य करते, साधनाओं में भाग लेते हैं, रिन्यूअल प्रोग्राम्स में भाग लेते हैं, आध्यात्मिक जीवन में आप बहुत रुचि लेते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में निराशा महसूस करते हैं, दुख महसूस करते होंगे, कष्ट महसूस करते होंगे। दुख और पीड़ा आपकी जिंदगी में हो सकता है, जरूर होगा, हर एक की जिंदगी में है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। और बाइबल इसके विषय में हमें समझाती है कि दुखों में ही महिमा छाई है। यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र था और इसके बावजूद उन्होंने ईश्वर की बराबरी नहीं की, बल्कि उन्होंने कष्ट सहा, उन्होंने दुख सहा, आत्मत्याग किया, उन्होंने क्रूस को अपने कंधों पर उठाया, मेरे और आपके पापों के लिए प्रायश्चित किया, अपने लहू की एक एक बूंद को उन्होंने सलीब के ऊपर बहा दिया और उन्होंने मानव जाति का मेल पिता ईश्वर से कराया, उन बंधनों से आजाद किया जिन बंधनों में हमारे पूर्वज आदम और हेवा पड़ गए थे। जिस प्रलोभन में पड़ के वो ईश्वर की महिमा से वंचित हुए थे, उस महिमा को हासिल करने के लिए यीशु ने इतना त्याग किया। और यदि आप इस तरीके का आत्मत्याग करने के लिए तैयार हैं, अपने क्रूस को उठाने के लिए तैयार हैं रोजमर्रा की जिंदगी में,
अपने दुखों और कष्टों को आनंद के साथ सहने में तैयार हैं, तो मैं समझता हूं कि आप निराश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। यीशु भी निराश हो सकता था, वो भी दुखी था, लेकिन निराश नहीं हुआ। गत्सेमनी बाग में औंधे मुंह होकर प्रार्थना करता रहा, यही कहता रहा, पिता यदि संभव हो तो ये दुख मुझसे हट जाए, ये दुख का प्याला मेरी जिंदगी से हट जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। जिस मकसद से तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मैं उस काम को कर पाऊं, बंदियों को रिहा कर पाऊं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष में घोषित करूं। ये उनकी बुलाहट थी, ये उनका उद्देश्य था इस धरती के ऊपर आने का, कि मानव के साथ रहकर मानव जाति के दुखों को अनुभव करके उन्हें उसमें से उबारना, निकालना, जिससे कि इंसान मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए वो हमें चलना सिखाते हैं, हमें अपनी परिस्थितियों में रहकर भी आनंदित होने के लिए सिखाते हैं। जैसा कि बाइबल हमें बताती, स्तोत्रकार लिखता है अध्याय 34 पद संख्या 6 में कि प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ और तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। इंग्लिश की बाइबल में यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडियंट। लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडियंट। उसने हमें उदाहरण दिया है, उसने हमें करना सिखाया, केवल बोलना नहीं। उन्होंने केवल बोला नहीं, अपनी जिंदगी में उन्होंने उस काम को किया। जो जो शिक्षा उन्होंने दी, उस शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ किया। और यह काम वो तभी कर पाए क्योंकि वो पिता से कनेक्टेड थे, जुड़े रहते थे। पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ्य प्रदान करता था। इसलिए आज यदि आप लोग निराश हैं तो मेरी आपसे एक सलाह है, विनती है प्रभु की ओर से, जैसा कि वो हमें आमंत्रित करता है। हमने गीत गाया, यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाह से, बड़े प्रेम से अपने बाहों में लेने के लिए, गले से लगाने के लिए। तो फिर तुम निराश क्यों होते हो? वो तुम्हारी चिंता करता है। और यदि कोई विश्वास नहीं करता है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपनी जिंदगी में अवश्य दुखी रहता है। इसलिए बाइबल हमें समझाती है, रोमियो के पत्र अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो प्रभु हमें आशीष प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। योहन का सुसमाचार, क्षमा चाहूंगा, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 24 और उससे आगे। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं। तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे, कहता है ये बातें मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं जिससे कि तुम मेरे आनंद के भागी बन जाओ। और यदि तुम विश्वास नहीं करते तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं तुमसे फिर कहता हूं, यदि तुम विश्वास नहीं करते तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। इसलिए जो मुझ में ईमान लाता, जो मुझ में विश्वास करता है, वो अंधकार में नहीं भटकेगा, वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वो उद्धार पाएगा। ये आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हम सभी लोगों को संदेश देना चाहता है कि निराश हो, दुखी हो, कष्ट में हो सकता है आपकी किसी गलती के कारण, तो प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ, हम एक साथ बैठें और विचार करें। तेरी गलतियां, कमजोरियां मैं सब जानता हूं, मैं तेरे हृदय की थाह लेता हूं, तुम मुझसे छिपा रह नहीं सकता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता मैं कहां जाऊं,
139 अध्याय में मैं कहां जाऊं, अपने आप को कहां छिपाऊं? बादलों पर चढ़ता हूं तो तू वहां है, अधलोक में उतरता हूं तो तू वहां है, पर्वतों पर चढ़ता हूं तो तू वहां है, समुद्र की गहराइयों में छिप जाऊं तो तू वहां है, सब जगह है। इसलिए इंसान ईश्वर से छिप नहीं सकता। ये जब जब वचन आप पढ़ेंगे तब तब हमें ये याद दिलाएगा हमारी कृपा के स्तर के विषय में, हमारी कमियों और कमजोरियों के विषय में, हमारे विश्वास के विषय में, हमारे आत्मविश्वास के विषय में, हमारे आध्यात्मिक जीवन के विषय में, हमारे दाम्पत्य जीवन के विषय में, पुरोहिताई बुलाहट के विषय में। आप जिंदगी के किसी भी विषय पर मनन चिंतन करें और इस बाइबल को खोलें तो ये बाइबल आपको उस विषय पर ज्ञान देगी। प्यारे भाई और बहनों, चाहे आप नेता हो, चाहे आप दंपति हो, पति पत्नी हो, चाहे आप नवयुवक युवती हो, चाहे आप धर्म संगी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आप पुरोहित ही क्यों ना हो, जो व्यक्ति इसे विश्वास के साथ पढ़ेगा और स्वीकार करेगा, ये पवित्र वचन हमें उसी बात के विषय में ज्ञान देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो क्योंकि हम अपना आनंद इधर उधर खोजते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं, क्योंकि वो इधर उधर तो मिलता नहीं है। कुछ लोग नशे में अपना आनंद खोजते हैं, तो कुछ लोग आजकल जो बच्चे हैं, नवयुवक युवतियां हैं, वीडियो गेम में अपना आनंद खोजते हैं, तो कुछ लोग सांसारिक चीजों में, भौतिक चीजों में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। क्योंकि सांसारिक चीजें इंसान को क्षणिक सुख दे सकती हैं, अनंत काल वाला सुख नहीं दे सकती। अब आप अपने विषय में लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी मेहनत करते हैं। कोई 10,000 कमाता है, कोई 20 कमाता है, कोई 30 कमाता है, कोई 1 लाख भी कमाता है, कोई 1.5 लाख भी कमाता होगा। जैसी आपकी योग्यता है वैसा आपका पगार भी है, जैसी आपकी योग्यता है वैसा आपका पगार है, वैसी आपकी सैलरी है। लेकिन यदि आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं तो वो पूरी नहीं होंगी, वो पूरी नहीं होंगी। तो इसलिए इंसान को ईश्वर के वचन के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए और हर चीज में बैलेंस रखना चाहिए। इसलिए बाइबल ये कहती है कि यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। सांसारिक मोह माया हमें आनंद नहीं दे सकते। आप उनसे चीजें खरीद सकते हैं और उनका उपभोग कर सकते हैं, लेकिन वो आपको आनंद प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल ये वादा करती है, स्तोत्रकार ये कहता है अध्याय 37 पद संख्या 4 में कि यदि तुम अपना आनंद प्रभु में पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। दाहिना हाथ उठाकर इस वचन को दोहराएं और याद करें। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र संख्या 37 स्रोत संख्या 37 पद संख्या 4 पद संख्या 4 प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता यदि है तुम प्रभु में आनंद पाओगे प्रभु में आनंद तो पाओगे वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है 121 अध्याय पद संख्या 1 में, द सामिस्ट सेज इन साम नंबर 121 वर्स 1 कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, कहता वही प्रभु मुझे सहायता करता है और आनंद प्रदान करता है। ये स्तोत्रकार के शब्द हैं और इन शब्दों से वो ईश्वर को महिमा देता है। इसलिए प्रिय बेटे और बेटियों, प्रिय विश्वासियों, जब आप प्रभु के हजूरी में आते हैं
प्रशंसा करते हैं, स्तुति गाते हैं, तो आप खुश रहिए, आनंद मनाइए। संत पौलुस लिखता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि प्रभु में आनंद मनाओ, आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि तुम आनंद मनाओ। कई लोग जिंदगी, प्यारे भाई और बहनों, जीते नहीं हैं, दिन काटते हैं, दिन काटते हैं। कई बार लोगों से पूछा जाए तो उनका जवाब यही रहता, क्या करें फादर जी, दिन काट रहे हैं, बस कट रही है जैसे तैसे। इतनी निराशा, इतना दुख, इतना कष्ट कि वैसी ही बातें दिल से निकलती हैं। प्रभु नहीं चाहता है कि आप दुखी रहें, आप कष्ट में रहें या आप दिन काटें। उसने आपको सुंदर जिंदगी दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, माता पिता दिए हैं। आप जिन घरों में रहते हैं उन घरों को वो ब्लेस करना चाहता है। सिर्फ कमी एक बात की है कि आप उस आनंद के स्रोत से जुड़े नहीं हैं। आप उस आनंद के स्रोत से और जीवन जल के झरने से आप डिस्कनेक्टेड हैं, इसीलिए आपको खुशी नहीं मिलती। बाइबल कहती है तुम रोटी खाते हो लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भरता, पीते हो लेकिन प्यास नहीं बुझती है, क्योंकि तुम लोगों ने संजीवन जल के झरने को त्याग दिया है और अपने लिए ऐसे रसकुंड बनाए हैं जिनमें दरारें हैं और उनमें रस नहीं रुकता है। कहने का तात्पर्य यह है, मेहनत करते हो, कमा कर लाते हो, घर की तिजोरी में आता भी है लेकिन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान ने अपने लिए ऐसे रसकुंड बनाए हैं जिनमें दरारें हैं, जिनमें दरारें हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, एक मसीही विश्वासी को दुख और कष्ट में परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए। जब दुख बढ़ जाए, प्रार्थना बढ़नी चाहिए। परिस्थितियां विषम हो, प्रार्थना बढ़नी चाहिए। आपके घर में किसी बात को लेकर मनमुटाव होता है तो उस परिस्थिति से आप हट जाइए, झगड़ा करने की नौबत नहीं आएगी। अगर कोई एक व्यक्ति ज्यादा गुस्से में है तो उस वक्त उस परिस्थिति से आप दूर हट जाइए, उस सिचुएशन से अलग हो जाइए। गुस्सा एक भाव है जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगर इज एन इमोशन। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये गुस्सा, ये क्रोध, ये एंगर आपके जीवन में आशीषों को ब्लॉक कर देता है। इस क्रोध की वजह से आपकी आत्मा नष्ट होने लगती है। क्रोध मन को खा जाता है, ईर्ष्या आत्मा को खा जाती है। और यदि ये दो भाव इंसान की जिंदगी में हैं तो वह आनंदित कभी नहीं रह सकता है। आप आनंद पाना चाहते हैं तो सकारात्मक रहिए, प्रभु के वचन में आगे बढ़िए, प्रभु के जीवन को देखकर उसके अनुसार जीने का प्रयास करिए। और एक विश्वासी को अपनी जिंदगी में चीजों को अलग तरीके से देखना चाहिए। उसे यीशु पर भरोसा रखते हुए उसके उदाहरण को अपनी जिंदगी में लागू करने की आवश्यकता है। आपके सवालों के जवाब प्रभु में खोजना, वो आपको जवाब देगा, वो आपसे बातें करेगा। जब भी आपकी कोई समस्या है तो उसकी हुजूरी में बैठना, वचन को सुनना, पढ़ना। दुनिया आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकती है। अगर वो देंगे भी तो सब भ्रमित करने वाले सवाल होंगे और जवाब होंगे। कोई आपके घर में आता है और आपको बोलकर चला जाता है, आपके घर में ऐसा है, आपके घर में वैसा है, आपके घर में ये कर दिया गया है, आपके घर में इस प्रकार का प्रकोप चल रहा है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? आप ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? कुछ लोग कहते हैं फादर जी क्या करें, करना ही पड़ता है और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। जब दुख इतना ज्यादा हो जाता है
तो कोई ना कोई रास्ता खोजना ही पड़ता, कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, और जैसा कोई बोलता है हम वैसा चले जाते हैं। आपका विवेक कहाँ है? आपके संस्कार कहाँ है? आपका विश्वास कहाँ है? क्या आपका विश्वास इतना कमजोर है कि आपको कोई भी आकर मन गढ़ंत या भ्रामक शिक्षा देगा तो आप उसमें अपने विश्वास से विचलित हो जाएंगे? अगर आप ऐसा होंगे तो आपकी जिंदगी में शांति नहीं रहेगी, आप भटकते रहेंगे। इसलिए आप खुद ईश्वर के वचन को सुनना, समझना और उस पर भरोसा करना, दुख और कष्ट में आग्रह के साथ प्रार्थना करना। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 12 यदि आप खोलेंगे पद संख्या 5 में, तो प्रेरित लोग आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, लिखा है प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 12 पद संख्या 5, जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। प्रभु के दास जो वचन सुनाया करते थे, उसके विषय में साक्ष्य दिया करते थे। पेतरुस की जब गिरफ्तारी हो गई तो उसको बंदी गृह में डाल दिया गया और उसके ऊपर इतना बड़ा पहरा बिठाया गया, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि पेतरुस ने बहुत ज्यादा बड़ा अपराध किया है। लिखा है पद संख्या 4 में कि उसने पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। 4-4 सैनिकों के 4 दल, मतलब कितने हो गए? 16 व्यक्तियों का पहरा पेतरुस के ऊपर बिठाया गया। आगे लिखा है, वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती रही। तो आप अपनी कलीसिया में, अपने घर में मध्यस्थता का काम करिएगा। कलीसिया उस वक्त मध्यस्थता कर रही थी। अगर आपके घर में कोई एक व्यक्ति भी मध्यस्थता करता, हाथों को उठाए रहता है और घुटने टेक कर प्रार्थना करता है, तो आपकी हर विषम परिस्थिति का समाधान होगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। शांति नहीं मिलने का कारण यही है कि घर में कोई मध्यस्थ करने वाला नहीं है। और आप चंगाई पाना चाहते हैं, आप चंगाई पाना चाहते हैं। आपके पास पैसा है, आप गाड़ी खरीदते हैं। आपके पास पैसा है, चीजें खरीदते हैं, लेकिन आप आशीष खरीद नहीं सकते हैं। आशीष बिकती नहीं है। आशीष बिकती नहीं है। आशीष के लिए मेहनत करना पड़ता है। अनॉइंटिंग के लिए मेहनत करना पड़ता है। और जब आप मेहनत करेंगे प्रियजनों, तो वो आपको ब्लेस करेगा और आशीष प्रदान करेगा। आप आनंदित होंगे। आपका काम में वो आपको बरकतें देगा। आपके बच्चों को ब्लेस करेगा। आपके बच्चे जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उन्हें ब्लेस करेगा। अगर आपको कुछ करना है तो अपने बच्चों के लिए हाथों को उठाकर, घुटना टेक कर सुबह भोर में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। शाम को मध्यस्थता करने की आवश्यकता है। बच्चों के और अपने परिवार के, खानदान के पापों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। कोई एक व्यक्ति घर का सच्चे हृदय से सच्चा आराधक बनकर अपने और अपने गुनाहों के लिए, अपने परिवार के गुनाहों के लिए प्रायश्चित कर सकता है। और आप देखेंगे कि आपके घर में आशीषें और बरकतें आएंगी। आशीष और बरकत का मतलब क्या है? ब्लेसिंग्स का मतलब क्या है? ब्लेसिंग्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपके घर में सब चीजें हैं तो परमेश्वर ने आपको बहुत ब्लेस किया है। अच्छी बात है, आपके घर में सब कुछ है, आपको किसी चीज की परवाह नहीं है। पर हो सकता है आपके घर में नींद नहीं है। हो सकता है आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है। हो सकता है आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद अगर शांति नहीं है, घर में नींद नहीं है, तो उन चीजों पर बरकत नहीं है।
उन चीजों पर ब्लेसिंग नहीं है, अभी भी आप उस ब्लेसिंग से वंचित हैं, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए मेहनत करना, क्योंकि परमेश्वर जिसका हाथ छोटा नहीं है उसका हाथ बहुत बड़ा है, उसका हाथ बचाने में समर्थ है, भरपूरी का ईश्वर है। वो खुले हाथों देता है, जो उससे मांगता है वो देता है, जो उसके प्रति वफादार है, ईमानदार है, वो उन्हें प्रदान करता है। और अगर ऐसा है तो प्रियजनों, आप जब आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे तो वो आपको प्रदान करेगा। एक दूसरा उदाहरण बाइबल में हम पढ़ते हैं एस्तेर के ग्रंथ में। एस्तेर के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 17 में लिखा है कि रानी एस्तेर ने राजसी वस्त्र उतार कर उन्होंने टाट ओढ़ लिया और प्रभु के सामने घुटना टेक कर उपवास के साथ उसने प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु, मुझ एकांकनी पर दया कर, मैं अकेली हूं, मैं अपने जात भाइयों की रक्षा कैसे कर सकती हूं, तू ही उन्हें बचाने वाला है। इसलिए वो आग्रह के साथ हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित के साथ उपवास करते हुए प्रार्थना करती है। आज आग्रह के साथ प्रार्थना करना। अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा, बंधन टूटने के लिए, नशे का बंधन, ड्रग्स के बंधन, मोबाइल की लत लग गई है बच्चों को, उसका बंधन है, अगर आप इन तमाम बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो बंधन तोड़ने के लिए आज आग्रह के साथ प्रार्थना करना। यू विल सी द लॉर्ड वर्किंग इन योर लाइफ, यू विल सी द बॉन्डेजेस विल ब्रेक फ्रॉम योर लाइफ, यू विल विटनेस दैट द बॉन्डेजेस विल ब्रेक फ्रॉम योर फैमिली। आपके दाम्पत्य जीवन से बंधन टूटेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। नवयुवक युवतियां जो मात्र आकर्षण के शिकार हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद किए हुए हैं, शारीरिक आकर्षण के कारण वो अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ खो चुके हैं, उनकी स्मरण शक्ति जाती रही है, क्योंकि उनका अधिकांश समय प्यारे भाइयों और बहनों आकर्षण के कारण ऐसी बातों में गुजरता है कि वह अपने संगी साथियों मित्रों से सिर्फ बातचीत करते रहते हैं, पढ़ाई करना भूल जाते हैं। पढ़ाई करने बैठते हैं तो मोबाइल, याद करने बैठते हैं तो मोबाइल, कुछ भी काम करने बैठते हैं तो मोबाइल, खाते समय बैठते हैं तो मोबाइल। ये मोबाइल आपकी याददाश्त कम कर देगा, ये आपकी वोकैबुलरी खत्म कर देगा, ये आपकी पढ़ने की आदत खत्म कर देगा, ये आपके रिश्तों को खत्म कर देगा और आप एक आभासी दुनिया में जीने लगेंगे। यू विल लिव इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। इसीलिए कुछ लोगों के जीवन में समस्या है, वो लोगों से मिल नहीं सकते, वो भीड़ में रह नहीं सकते हैं, वो अपने मोबाइल से ज़्यादा प्यार करते हैं, मोबाइल में 1000 लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान जिंदगी में वो एक व्यक्ति 2 व्यक्तियों का सामना करने में असमर्थ रहते हैं, बातचीत करने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए नौजवान बेटे और बेटियों, आप समझिए कि आज दुनिया जिस आभासी जिंदगी में जीवन बिता रही है, ये उनके लिए बहुत हानिकारक, आपके लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए इन तमाम बातों से आज़ादी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है, वचन हमें बताता है, प्रभु ने आपके लिए योजना बनाई है, आपके हित की योजना है। और अगर नौजवान ये सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हमारा समय नहीं आया, अभी तो हमारा खेलने कूदने का समय है, अभी तो हमारा मौज मस्ती करने का समय है, मम्मी आप प्रार्थना करो, पापा आप करो, हम बाद में कर लेंगे, जब हमारा समय आएगा तब हम कर लेंगे। तो सुन लीजिए बाइबल क्या कहती है, अगर तुमने जवानी में इकट्ठा नहीं किया तो तुम्हें बुढ़ापे में भी तुम्हारा कोई नहीं देगा, तुमसे वो भी ले लिया जाएगा जो तुम्हारे पास है। इसलिए जवानी के समय से ही एकत्र करना शुरू करना। क्या चीज एकत्र करेंगे? प्रभु से प्यार, वचन का ज्ञान, संस्कारिक शिक्षा, अच्छे नवयुवक युवतियां और आदर्श व्यक्ति बनने के जो संस्कार हैं, वे सत्य का ज्ञान, ईश्वर का अनुभव, इन्हें बचपन से ही प्रियजनों करते चलते जाइए।
और अपनी जिंदगी में एकत्र कीजिए। आप नौजवान युवक युवतियों का और बच्चों का की जो अवस्था है वो है अपने भविष्य को बनाने के लिए उन चीजों को एकत्र करना, सबसे ज्यादा ज्ञान बटोरना, सत्य का ज्ञान, पवित्र शास्त्र का ज्ञान, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं उसका ज्ञान, कि वो आपको कितना प्रेम करता है, वो आपको कितना चाहता है, वो आपको कितना ब्लेस करना चाहता है। कई बार नौजवान युवक और युवतियां सोचते हैं 2 घंटे आराधना में बैठना ये समय जाया करना है। नहीं, मित्र के साथ 4 घंटे सीढ़ियों पर बैठेंगे, बिताएंगे, लेकिन प्रभु के पास नहीं। मेरी एक बात और याद रखना, मित्र आपको तब तक पूछेगा जब तक आप उसके लिए कुछ करते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे या देते रहेंगे। वो तब तक आपको पूछेगा जब तक आपके पास पैसा है, उसके बाद नहीं पूछेगा। एक दिन जरूरत पड़ने पर आप उसे पूछ के देख लीजिए कि वो आपको देगा या नहीं, जरूरत में आपके काम आएगा या नहीं। तो एक विश्वासी जब प्रभु के साथ जुड़ जाता है तो वह प्रभु से अलग नहीं रह सकता है। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा उसका संबंध पक्का हो जाता है और हम अपने बातों के द्वारा, आध्यात्मिक जीवन के द्वारा उस प्रभु को हम प्रसन्न करते हैं। ऐसा सोचना कि अभी मुझे आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं, ये गलत धारणा है। ऐसा सोचना कि हम बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता। जिस अवस्था में जो चीज आपको करनी है उसे ईमानदारी से करें। बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, नवयुवक युवतियां अपने कॉलेजेस में डिग्री के लिए तैयारी करें और अपने फ्यूचर की नींव को अच्छी तरह डालें और प्रभु में आनंदित रहें। ये आज प्रभु आपको शिक्षा दे रहा है। और एक विशेष बात मैंने कही, इन सब के लिए आपके घर में आपके मम्मी पापा मध्यस्थ बने या आपके घर में कोई एक व्यक्ति मध्यस्थता का काम करे, जिससे कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों से आपको ब्लेस करे और उन्नति प्रदान करे। याद रखना, पैसा होना काफी नहीं, बिस्तर होना काफी नहीं, पलंग होना काफी नहीं, गाड़ी मोटर होना काफी नहीं, इन सब चीजों पर ईश्वर का आशीर्वाद होना जरूरी है और तभी आप आनंदित रह सकते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5 में, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ मैं सच्ची दाखलता और तुम हूँ डालियां हो, और तुम डालियां हो। मुझसे अलग रहकर मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आग्रह के साथ प्रार्थना करना ये आपको ऊर्जा प्रदान करेगी, ये आपके अंदर एक सामर्थ्य पैदा करेगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगी। बिना प्रार्थना के जीवन नीरस है, बिना प्रार्थना के जीवन नीरस हो जाएगा, बिना प्रार्थना के जीवन जोखिम में पड़ जाएगा। जिस विश्वासी के घर में प्रार्थना नहीं है उनका जीवन बहुत जल्दी जोखिम में पड़ जाएगा और वे लोग विचलित हो जाएंगे। धनी माता पिता जिनके पास समय नहीं है प्रभु को देने के लिए, वो बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं, बहुत ज्यादा जोखिम उठाते हैं। इसलिए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको आनंद प्रदान करना चाहता है।